नमस्कार, जय हिंद। IR24 क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग गति और वेग जो चैप्टर है इसका अंतिम क्लास ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग ग्राफ के बारे में अध्ययन करते हैं। ग्राफ के बारे में अध्ययन करने से पहले हम लोग 2-3 फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। तो फार्मूला होता है, पहला फार्मूला वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, एक फार्मूला ये हो गया। और दूसरा फार्मूला होता है त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। तो त्वरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्सीलरेशन त्वरण बराबर वेग बटा समय, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये और ये फार्मूला सेम ही हुआ, ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सेम हुआ, ठीक। तो आगे हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो एक फार्मूला ये हो गया वेग, दूसरा त्वरण, तीसरा हो जाएगा चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। बस यही जो फार्मूला है, ये तीन फार्मूला जो है, बस यही तीनों को हम लोग को याद में ध्यान में रखना है, ठीक। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, या त्वरण बराबर वेग बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। यही तीनों चारों फार्मूला को मतलब उलट पुलट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। किसमें? तो ग्राफ में जब हम लोग देखते हैं, ग्राफ को देखते हैं, मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ है, ठीक। ये कोई ग्राफ है, इसमें पूछेगा विस्थापन और समय दिया रहेगा, मान लीजिए कि यह समय है और ये विस्थापित इधर हो रहा है। तो पूछेगा, ऐसा ग्राफ दे देगा, ठीक है। इसमें पूछेगा, देखिए इसमें पहला नंबर तो देखिए, जब ऐसा दिया रहेगा तो क्वेश्चन किस पर आधारित होगा? विस्थापन बटा समय किसका होता है फार्मूला? विस्थापन बटा समय किसका फार्मूला है? तो वेग का फार्मूला है ना, वेग का फार्मूला, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो यहाँ विस्थापन बटा समय दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ वेग के बारे में पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ वेग क्या हो रहा है, वेग में क्या हो रहा है, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है ना, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। यहाँ देखिए विस्थापन और समय दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ वेग पूछेगा। तो यहाँ क्या पूछेगा? वेग के बारे में पूछेगा। जब ऐसा ग्राफ दिया रहेगा, ठीक, सीधा स्ट्रेट, तो इसका मतलब पूछेगा वेग क्या हो रहा है। यहाँ वेग क्या हो रहा है, वेग देखिए समय भी बढ़ रहा है तो विस्थापन भी बढ़ रहा है, मतलब समय के साथ साथ वस्तु जो है विस्थापित हो रहा है। अगर समय इधर बढ़ रहा है, देख रहे हैं, समय अगर इधर बढ़ रहा है तो विस्थापन ऊपर हो रहा है। देखिए यहाँ 0 पॉइंट है, लेकिन यहाँ कुछ न कुछ, मान लीजिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है, ठीक है। समय अभी मान लीजिए अगर यह है 5 सेकेंड, यह है 10 सेकेंड, यह है 15 सेकेंड, यह है 20 सेकेंड। समय जैसे जैसे देखिए बढ़ रहा है, उसी तरह विस्थापन भी तो ऊपर की ओर देखिए आगे बढ़ रहा है ना। इसका मतलब समय के साथ साथ वस्तु विस्थापित भी हो रहा है। इसका मतलब वस्तु विस्थापित हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? तो देखिए एक समान सीधा चल रहा है, मतलब वेग जो है क्या है, वेग समान रहता है। अगर ऐसा ग्राफ पूछेगा तो ऐसा ग्राफ में वेग क्या हो जाएगा, इसमें वेग समान रहेगा। कहाँ तक? जितना दूर लेके जाए, अगर ऐसा सीधा स्ट्रेट लाइन बीचों बीच जा रहा है, इसका मतलब वेग समान रहेगा। इसी में अगला क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि मान लीजिए कि ऐसा कोई ग्राफ है, यहाँ भी विस्थापन ही दिया हुआ है,
विस्थापन, यहाँ समय दिया हुआ है, ठीक। इधर विस्थापन है तो इधर समय का मान है। पूछेगा ऐसा ग्राफ डाल देगा, ऐसा ग्राफ डाल देगा तो क्या होगा। देखिए ऐसा में क्या हो रहा है, देखिए कहीं न कहीं विस्थापन जो है लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। समय कुछ मतलब कम संख्या में बढ़ रहा है, समय के अपेक्षा देखिए विस्थापन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर इसका मुंह ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मुंह अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, विस्थापन ज़्यादा हो रहा है समय की अपेक्षा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए विस्थापन बट्टा समय किसका फॉर्मूला आता है, वेग का। यहाँ तब यहाँ पूछेगा कि इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, वेग जो है देखिए लगातार बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। यहाँ घटने का चर्चा भी नहीं है और सीधा स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, वेग लगातार बढ़ रहा है। इसमें क्या होगा, वेग बढ़ रहा है, ठीक। यह मान लीजिए फर्स्ट, यह सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड में क्या होता है, देखिए थर्ड में उसी तरह एक ग्राफ दिया हुआ रहेगा, ये समय हो गया, ये विस्थापन हो गया, ये विस्थापन हो गया, विस्थापन ऊपर तो समय इधर। अगर ऐसा ग्राफ दे दे तो, ऐसा ग्राफ दे दे तो देखिए क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, विस्थापन का मान देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। यहाँ एक था, दो हुआ, लेकिन फिर ये देखिए इस तरह से इसका थूथना नीचे चला आएगा, तो इसका मुंह नीचे चला आएगा। इसका मतलब यहाँ ऐसा जब ग्राफ रहेगा, इस वेग बराबर विस्थापन बटा समय किसका होता है फार्मूला, विस्थापन बटा समय होता है वेग का फार्मूला। तो यहाँ पूछेगा वेग क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वेग देखिए नीचे आ रहा है, मतलब वेग घट रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ऐसा अगर आप दे के पूछेगा क्वेश्चन में, विस्थापन और समय दे देगा, ठीक है, और ऐसा एक आपको चित्र दे देगा ये दोनों के बीच में, तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब वेग का मान जो क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ देखिए नीचे से ऊपर जा रहा था तो वेग का मान बढ़ रहा था। यहाँ देखिए एक समान है, एक समान है तो वेग समान रहेगा, वेग समान रहेगा, ठीक। 3 ग्राफ आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग चौथा ग्राफ की ओर चलते हैं। चौथा ग्राफ में पूछेगा, मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ दे देगा, ठीक। यहाँ विस्थापन, यहाँ दे देगा समय, समय इधर बढ़ रहा है तो विस्थापित इधर हो रहा है। अगर ऐसा दे के और ऐसा आपको क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पूछेगा इसमें, इस ग्राफ में हो क्या रहा है, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, इस ग्राफ का मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे विस्थापन समय दिया हुआ है। यहाँ विस्थापन और समय किसका फार्मूला होता है, वेग का, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसका मतलब यहाँ वेग कुछ न कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, वेग कुछ न कुछ हो रहा है। देखिए यहाँ जो है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड है, ठीक। और यहाँ देखिए विस्थापन 1, 2, 3, 4, मतलब 4 मीटर, ये मान लीजिए मीटर में है। 4 मीटर चले, उसके बाद क्या हुआ, 4 मीटर चल के वस्तु जो है यहाँ आके रुक गया, यहाँ आके वस्तु रुक गया है, ठीक। यहाँ आके वस्तु रुक गया है, मतलब कि वस्तु रुका हुआ है। मान लीजिए कोई गाड़ी आप चला गए, 4 मीटर गए और वहाँ जाके रोक दिए, देखिए रोक दिए हैं, लेकिन समय जो है लगातार बढ़ रहा है। देखिए यहाँ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड जैसे यहाँ है, इसके सापेक्ष ये देखिए बराबर है ना, मतलब समय बढ़ रहा है लेकिन वस्तु रुकी हुई है। वस्तु किस अवस्था में, रुकी हुई अवस्था में है। तो यहाँ वेग क्या होगा, यहाँ वेग का मान क्या होगा, वेग जो है या वस्तु या कोई गाड़ी किस अवस्था में रहेगा, विराम अवस्था में। किस अवस्था में, विराम अवस्था में। विराम अवस्था में अगर ऐसा ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो वस्तु किस अवस्था में रहेगा, वस्तु विराम अवस्था में रहेगा, ठीक। और
जब हम लोग इसी का ये 4 नंबर ग्राफ हो गया, ये 5वां ग्राफ में जब देखेंगे 5वां ग्राफ में तो उसी तरह इसे दे देगा। ठीक, इधर दे देगा विस्थापन, इधर दे देगा समय, इधर दे देगा समय, ये समय है और ये विस्थापन है। यहाँ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड दे देगा। यहाँ विस्थापन 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर इस तरह से दिया हुआ रहेगा। और इसमें ऐसे खींच देगा, मतलब कि देखिए विस्थापित तो हो रहा है, वस्तु विस्थापित तो हो रहा है। ठीक है, या यहाँ दे देगा लकड़ी, या यहाँ ना दे के कहीं भी दे सकता है। मान लीजिए कि यहीं लकड़ी दे देगा, पूछेगा। देखिए ये ऐसा जब ग्राफ देगा ना, देखिए विस्थापन बटा समय फार्मूला पहले किसका होता है? विस्थापन बटा फार्मूला आता है वेग का, मतलब यहाँ वेग कुछ न कुछ होगा। लेकिन देखिए ये वस्तु जो है आगे बढ़ रहा है, लेकिन समय जो है, मान लिया कि ये 15 है, ये 20 है, बीच में अगर 17 होगा तो 17वां सेकेंड में ही ये वस्तु 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर चल लिया। मतलब कि सेकेंड बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन वस्तु चल रहा है। ऐसा कोई संभव ग्राफ है क्या? मतलब टाइम रोक दिए, मतलब समझिए कि हमको 0 ही सेकेंड में यहाँ से दिल्ली चला जाना है, तो ये संभव है? नहीं है। उसी तरह 17वां सेकेंड में जाके वस्तु 17वां सेकेंड में चला और 5 मीटर चला, 5 मीटर चला होगा तो कुछ न कुछ समय भी उसको लगा होगा चलने में। लेकिन यहाँ बोलता है कि नहीं, समय एकदम रुका हुआ है। 17वें सेकेंड में 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5वां मीटर भी चल गया। तो ये कैसा ग्राफ है? ये असंभव है। यह संभव हो सकता है क्या? समय रुका हुआ रहेगा और वस्तु आगे बढ़ेगा, ये संभव है? नहीं है। तो ऐसा वेग जो है वो संभव ग्राफ है। ये ग्राफ कैसा है? असंभव ग्राफ है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक देख लिए होंगे वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसी तरह दे देगा। ठीक, इसी तरह दे देगा, दे के पूछेगा ये वेग है, ये समय है। वेग है और ये समय है। मान लीजिए 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड ये समय दिया हुआ रहेगा। वेग 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर वेग दिया हुआ रहेगा। ठीक, वेग दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे फार्मूला कौन इसमें बैठ रहा है। तो वेग बटा समय किसका फार्मूला होता है? त्वरण का होता है। त्वरण का होता है ना, देख लीजिए यहाँ त्वरण का होता है कि नहीं। देखिए त्वरण बराबर होता है ना वेग बटा समय, वेग बटा समय त्वरण का होता है ना, वेग बटा समय त्वरण का। तो देखिए यहाँ वेग और समय दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब वेग और समय दिया हुआ रहे तो इसका मतलब यहाँ कुछ न कुछ त्वरण होगा। त्वरण के बारे में ही पूछा जा रहा है। और इसमें मान लीजिए ऐसा ही ग्राफ दे दिया, जैसे कि देखिए विस्थापन समय में था ना, विस्थापन समय में था। विस्थापन और समय की जब चर्चा हो रहा था तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। इसका मतलब यहाँ वेग में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। अगर सीधा चल रहा है तो वेग एक समान है। उसी तरह ये वेग और समय जो होता है, वेग बटा समय त्वरण का होता है फार्मूला। तो वेग बटा समय त्वरण में वेग बटा समय पूछ रहा है, तो यहाँ त्वरण क्या है? देखिए यहाँ वेग भी बढ़ रहा है और समय भी बढ़ रहा है, वेग भी बढ़ रहा है और समय भी बढ़ रहा है। जिस तरह से वेग बढ़ रहा है उसी तरह से समय बढ़ रहा है। लेकिन कैसे? देखिए सीधा चल रहा है, मतलब एक समान चल रहा है। त्वरण क्या है? त्वरण एक समान है, त्वरण एक समान है। पूछेगा यह जो ग्राफ है, यह जो वेग समय ग्राफ दिया हुआ रहेगा और उसमें सीधा स्ट्रेट लाइन सीधा खींच देगा बीचों बीच, ठीक है, जिसमें वेग और समय दोनों बढ़ेगा। तो पूछेगा इसमें हो क्या रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है? वेग और समय, वेग बटा समय त्वरण कहता है फार्मूला। तो इसका मतलब त्वरण कुछ न कुछ हो रहा है। तो वेग बटा समय त्वरण, और ये सीधा लाइन चल रहा है, वेग भी बढ़ रहा है और समय भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब त्वरण क्या है? एक समान हो रहा है। इसका वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, आप लोग को पता है। वेग में परिवर्तन को दर को
त्वरण कहते हैं। देखिए यहाँ वेग बराबर परिवर्तित हो रहा है ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, और समय भी बढ़ रहा है। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तित हो रहा है लेकिन सीधा है, वेग भी बढ़ रहा है और समय भी बढ़ रहा है, इसका मतलब त्वरण एक समान है। इसी तरह अगर अगला क्वेश्चन पूछ देगा, मान लीजिए कि 2 नंबर ग्राफ पूछ देगा, 2 नंबर ग्राफ उसी तरह रहेगा। मान लीजिए ये हो गया वेग, ये हो गया समय, ठीक है। ये हो गया 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो यहाँ वेग दिया हुआ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर। सबसे पहले इसमें चेक करना है वेग बटा समय। वेग बटा समय किसका फॉर्मूला होता है? त्वरण का। त्वरण का तो वेग बटा समय अगर दिया रहे, वेग और समय ग्राफ दिया रहे तो यहाँ कुछ न कुछ त्वरण होगा। तो अगर ऐसा ग्राफ दिया हुआ रहे और इसी तरह पूछे, मान लीजिए कि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो देखिए इसमें समय भी बढ़ रहा है, समय के साथ साथ वेग बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। इसका मतलब नीचे से जब ऊपर जाएगा तो इसमें त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या होगा? इस अवस्था में त्वरण का मान बढ़ेगा, त्वरण का मान बढ़ेगा, क्योंकि देखिए समय कुछ बढ़ रहा है लेकिन वेग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो त्वरण जो है बढ़ेगा। इस अवस्था में क्या होगा? अगर ऐसा ग्राफ रहेगा तो त्वरण बढ़ेगा। तो उसी तरह अगर 3 नंबर ग्राफ मान लीजिए पूछ दे, इस तरह से ग्राफ दे देगा, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ रहेगा और नीचे से ऊपर से नीचे आएगा। मान लीजिए कि ये वेग हो गया, ये वाला वेग हो गया, यह समय हो गया, ठीक। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। उसी तरह अब मान लीजिए कि ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ये 5 मीटर दिया हुआ रहे। तो जब देखिए ये चला और नीचे की ओर चलने लगा, चला और नीचे की ओर चलने का प्रयास कर रहा है, तो इसमें फॉर्मूला पहले चेक करना है, वेग बटा समय। वेग बटा समय फॉर्मूला होता है त्वरण का। किसका होता है? त्वरण का। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। तो इसमें देखिए जब वेग समय दिया रहेगा तो इसका मतलब कुछ न कुछ त्वरण के बारे में यहाँ पूछेगा। जब ये चला और नीचे की ओर चलने लगा, ऐसे चला, देखिए नीचे की ओर आने लगा। जब ऐसा ग्राफ देखिए आप लोग, जब ऐसा ग्राफ आप लोग को मिले, इसका मतलब क्या होगा? त्वरण का मान देखिए पहले कुछ बढ़ा लेकिन धीरे धीरे घट रहा है ना। इसी तरह देखिए ऐसे 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 घटते हुए यहाँ आ जाएगा, मतलब घटेगा ना। 5 था, 4 था, 3 था, 2 था, 1 था, इसी तरह घट जाएगा और यहाँ देखिए समय का मान बढ़ेगा। तो उसी तरह वेग बटा समय त्वरण का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब त्वरण यहाँ क्या हो रहा है? त्वरण घट रहा है। ऐसा ग्राफ में क्या हो रहा है? त्वरण का मान घट रहा है, ठीक है। आप लोग अच्छा समझ पा रहे होंगे इस बात को। अगर चौथा ग्राफ उसी तरह पूछ दे, चौथा ग्राफ, यहाँ भी वेग दिया हुआ रहे, यहाँ समय दिया हुआ रहे, ठीक, ऐसा दिया हुआ रहे, और उसी तरह जैसे विस्थापन समय में था, सेम उसी तरह वेग समय ग्राफ में अगर ऐसा दिया हुआ रहे, यहाँ समय 5, 10, 15, 20 सेकेंड हो गया, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और यहाँ 5 मीटर दिया हुआ रहे, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है? वेग बटा समय। वेग बटा समय फॉर्मूला होता है, सबसे पहले देख लेंगे किसका? त्वरण का। यहाँ त्वरण कुछ न कुछ हो रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है? वस्तु 5 मीटर मान लिए चला, वेग वस्तु का 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर, ये वेग में मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। मान लीजिए वेग 5 मीटर पर सेकेंड हुआ, ठीक है, और 5 मीटर पर सेकेंड पे जाके वस्तु का वेग जो है एकदम रुक गया, वेग रुक गया लेकिन समय बढ़ रहा है। यहाँ क्या हुआ है? वेग रुका हुआ है लेकिन समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन वेग कितना है? 5 मीटर का 5 मीटर है। तो जब समय बढ़ेगा तो जब वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड से जब चलने लगा और उसके बाद 5, 10, 15, 20 सेकेंड तक 5 मीटर ही पर सेकेंड के वेग से चल ही रहा है, कंटिन्यू चल ही रहा है, इसका मतलब वेग समान है। इस अवस्था में क्या होगा? वेग समान होगा।
लेकिन यहाँ त्वरण तभी ना होता है जब वेग में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ वेग में परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है। देखिए यहाँ समय बढ़ रहा है ना, लेकिन वेग 5 का 5 ही है, वेग 5 का 5 ही है। इसका मतलब यहाँ त्वरण नहीं होगा, यहाँ वेग ही एक समान रहेगा। यहाँ क्या होगा? वेग एक समान रहेगा। ऐसा अवस्था में क्या होगा? वेग एक समान रहेगा, वेग एक समान रहेगा। ठीक है, आप लोग अच्छा से यहाँ भी समझ पाए होंगे। अब 5वां ग्राफ देखते हैं। 5वां ग्राफ वेग समय ग्राफ का। मान लीजिए ये वेग है, ये समय है, ठीक। और उसी तरह समय रुका हुआ है, समय रुका हुआ है, लेकिन वेग बढ़ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि समय रुका रहेगा और वेग बढ़ेगा? जब वेग बढ़ेगा तो समय भी कुछ न कुछ बढ़ेगा। वेग जब कुछ दूरी कोई वस्तु चलेगा या कुछ वेग से चलेगा, चलने में कुछ न कुछ समय लगा होगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नहीं, समय मान लीजिए कि यहाँ 10 सेकेंड है, 10 ही सेकेंड में वेग मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड, 240 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, लेकिन समय 10 ही सेकेंड, 10वें ही सेकेंड में। ऐसा कोई संभव है क्या? तो ऐसा संभव नहीं है। ये ग्राफ किसका ग्राफ हो जाएगा? असंभव ग्राफ हो जाएगा। कैसा ग्राफ हो जाएगा? असंभव ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ कैसा ग्राफ हो जाएगा? असंभव ग्राफ। तो आप लोग अच्छा से देख पाए होंगे। तो इसमें ग्राफ जो हम लोग देखे हमें कुल मिला के 10 ग्राफ देखे, 1 2 3 4 5 ग्राफ देखे हैं विस्थापन समय का। विस्थापन समय होता है वेग, वेग बराबर होता है ना फार्मूला, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। ठीक, और त्वरण होता है वेग बटा समय। तो जितना भी ग्राफ बनता है या तो वेग बटा समय पर बनेगा, या तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, या त्वरण बराबर वेग बटा समय, त्वरण बराबर वेग बटा समय। यही दो फार्मूला पर ग्राफ बनता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 5 गो क्वेश्चन देखे थे वेग बराबर विस्थापन बटा समय पर देखे, लेकिन त्वरण बराबर वेग बटा समय, जब वेग समय यहाँ देखिए विस्थापन बटा समय है, विस्थापन बटा समय है, तो विस्थापन बटा समय वेग का होता है। देखिए इसीलिए वेग ये असंभव था। उसी तरह विस्थापन वेग बटा समय त्वरण का होता है, वेग बटा समय त्वरण का होता है ना, वेग बटा समय त्वरण का। इसमें देखिए त्वरण समान रहेगा, बढ़ेगा। ठीक, तो इसका त्वरण का भी 1 2 3 4 5, ये 5वां क्वेश्चन। त्वरण का भी हम लोग 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छा समझ पाए होंगे इस बात को, जैसा कि मुझे आशा है। इसी के साथ आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। अब आगे का क्लास में जो है क्वेश्चन गति और वेग का, ठीक है, इस पूरा जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, इसमें चाल, दूरी, विस्थापन, त्वरण जो भी पढ़े हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये सब का पिछले ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग अच्छा से अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू। अगर मेरे द्वारा बताए गए हर चीज़ अगर आप लोग को समझ आया हो, अगर आप लोग अच्छा समझ पाए हो, तो आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर मेरे द्वारा बताए गए हर कंटेंट आप लोग को समझ आया है, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें और उसके साथ दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।